Okay, welcome back to the Hive tutorials again, and this is going to be the first part जहाँ पर मैं आप लोगों को फुल डेटाबेस को लिस्ट को किस तरह से मैनेज करते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग ना जो भी आपको हाइव डेटाबेस के बारे में आपको जाननी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो इस फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी. सो मेक श्योर आप इसको एंड तक देखें एंड हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. एंड अगर आप लिस्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं हाइव डेटाबेस में, ठीक है, आप लिस्ट स्टोर करवाना चाहते हैं हाइव डेटाबेस में यार, उसके लिए आपको कुछ इनिशियल आप कह सकते हैं आप एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा पैकेजेस यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करते हैं टू बेटरली इंगेज विद द हाइव डेटाबेस और उसको आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें. सो pubspec.yaml फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पर अब देखें, मैंने यहाँ पर ना देखें ये हाइव तो हमने ऐड कर दिया. अभी एक पैकेज है हाइव फ्लटर, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन में आ जाएं. ओके, एंड इंस्टॉलेशन में इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें. ओके, एंड ये हाइव फ्लटर जो है ना, इसको क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, जब इसको यूज़ करेंगे. और इसको आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएं. ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक. सो डेफ डिपेंडेंसीज या हेयर फ्लटर टेस्ट के ऊपर, ठीक है, सो यहाँ पर, ठीक है, एंड देन वी हैव दिस बिल्ड रनर, ठीक है. ये आपके लिए क्या करता है बेसिकली, जब आपके लिए ना कोई मॉडल वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आपके पास क्या कहते हैं उनको, आपके पास जो एक्स्ट्रा कोड होता है ना, या आपके पास जो बॉयलर प्लेट्स होते हैं ना, उनको रिमूव करके आपके लिए सारी मैपिंग आपके लिए ये बिल्ड रनर वाली फाइल जो है वो क्रिएट कर देती है. अब वो किस तरह से होता है वो आपको आगे जाके समझ आ जाएगी जब हम इसको करेंगे, बट एनीवेज आप यहाँ पर ऐड करते हैं. ओके, दो पैकेजेस ये ऐड कर लिए एंड देन आपने हाइव जनरेटर आपने यहाँ से क्लिक करना है, ठीक है, हाइव. ओके, आई थिंक हाइव जनरेटर हमने ऐड कर दी है, ठीक है. सो लेट्स आई थिंक हमने हाइव जनरेटर जस्ट सेकेंड, नो, यहाँ पर हमने ये जो हाइव जनरेटर है ना, सॉरी गाइस, मैंने तो आप लोगों को आप लोगों को मेसअप करवा दिया है. आपने यहाँ पर हाइव जनरेटर ऐड करना है और ये जो हाइव फ्लटर है ना, ये अलग चीज़ है, ठीक है. अब ये पैकेजेस क्यों यूज़ होते हैं, जब हम यूज़ करेंगे ना इनको, तब आपको मैं बताऊंगा कि हम क्यों यूज़ करें. एनीवेज आप इनको पब गेट कर लें, ठीक है, एंड मेक श्योर कि यार आप मिस्टेक ना करें. एक यहाँ पर देखें मैंने दो डिपेंडेंसीज डाली हैं बट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है. सो अगर आप देखें यहाँ पर ये है हाइव जनरेटर एंड देन बिल्ड रनर एंड देन दिस इज हाइव फ्लटर. हाइव अलग है, हाइव फ्लटर अलग है, ठीक है, एंड पाथ प्रोवाइडर अलग है, ठीक है. सो मेक श्योर आप इनमें आप मिक्सअप ना हो जाए. ओके, प्रीटी मच सिंपल, और हमने कुछ भी नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें ऑल गुड है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पर मॉडल क्रिएट करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था आपको नोट्स ऐप बना रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पर हम ना पहले डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से मॉडल, ओके, मॉडल्स, ओके, एंड देन लेट्स से नोट्स मॉडल, ठीक है, NOTES नोट्स अंडरस्कोर मॉडल. ओके, एंड देन सिंपल अब हम यहाँ पर ना मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे. अब सिंपल मॉडल क्लास आपको क्रिएट करनी हो, आप क्या करते हैं, क्लास एंड देन आप उसको क्लास का नेम दे देते हैं, ठीक है, लेट्स से नोट्स, ओके, नोट्स मॉडल, ओके, एंड देन आप यहाँ पर क्लास, ओके, एंड और अगर अभी आपको यहाँ पर कुछ भी इसमें इनिशियलाइज करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आप आ जाएंगे स्ट्रिंग. ओके, लेट्स से मैं टाइटल कर देता हूँ एंड देन आई विल यूज़ अनदर स्ट्रिंग एंड लेट्स से डिस्क्रिप्शन. ओके, अब ये था सिंपल मॉडल, ठीक है, एंड देन आप क्या करते हैं, आप सिंपली यहाँ पर नोट्स मॉडल, ओके, आपका नोट्स मॉडल, एंड यहाँ पर आप आके इनको लेट्स से आप रिक्वायर्ड करवाना चाहते हैं, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड. सो आप क्या करते हैं, दिस dot let's say title and okay, so required this dot and description, yeah, this one, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका मॉडल बन गया. बट अगर अब आप हाइव डेटाबेस के साथ यूज़ करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्सटेंड्स हाइव, ओके, हाइव ऑब्जेक्ट्स को रहने दें फॉर द टाइम बिंग. ओके, सो अब देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइव को यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, हाइव डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं. सो आप यहाँ पर आ जाएं, सिंपल लिखेंगे हाइव टाइप, ठीक है, ये आपके पास देखिए जैसे ही टाइप आएगा ना, तो यहाँ पर आपके पास टाइप आईडी आ जाएगी 0. अब ये टाइप आईडी क्या है,
ठीक है। सो लेट्स से टैप आईडी हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास एक मॉडल है ना, तो ये इस मॉडल की आईडी है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर दूसरा मॉडल क्रिएट करवाना चाहते हैं, लेट्स से यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये दो डिफरेंट, अब यहाँ पर आप इसको नेम चेंज कर दें, ठीक है। लेट्स से आप कॉन्टैक्ट मॉडल करते हैं, कॉन्टैक्ट मॉडल, तो यहाँ पर अगर अब इसकी आईडी 0 होगी ना, तो आपके पास मसले हो सकते हैं। सो आप इसको 1 करेंगे तो आपके पास ये मसले ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। नीचे नहीं हो रहा है, विच इज़ प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। द रीज़न इसको आपके ये कॉन्टैक्ट नहीं चेंज था, बट अब डार्ट मॉडल्स डिफरेंट हो गए, ठीक है। ये डिफरेंट हो गए क्योंकि इसकी टाइप आईडी 0 और ये 1 होगी, तो ये आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, ठीक है। देन अदर थिंग आपने क्या करनी है वो ये कि आपने यहाँ पर @hive की फील्ड्स हैं, ठीक है। सो ये फील्ड आपके पास आ जाएगी, लेट्स से फील्ड 0, ठीक है, तो ये यूनिक होगी। एंड देन अगेन आपके पास ये फील्ड 1, ओके, क्योंकि ये चेंज होती जा रही है, ठीक है, ये 0 और ये 1, ठीक है। सो हाइव में आपको पता है कीज़ होती हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कीज़ शुड बी यूनिक। तो ये आईडीज़ की बेसिस के ऊपर ना जब हम मॉडल को यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए सब कुछ मैनेज करेगा, ठीक है। एंड तो ये आपके लिए देखें हाइव का मॉडल बन गया। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप मैपिंग वगैरह सब कुछ करवाना चाहते हैं, तो वो भी बड़ा सिंपल है यार। उसके लिए ना आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है पार्ट, ओके, और ये जो आपके नोट्स मॉडल, नोट्स NOTES नोट्स अंडरस्कोर मॉडल .g.dot, ओके। अब ये G स्टैंड फॉर जनरेटेड, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो आपने यहाँ पर मॉडल जनरेट किया है ना, इसके अगेंस्ट आपके लिए सारा जो बॉयलर प्लेट्स वाला जो कोड है, ठीक है, या आपके पास जितनी भी मैपिंग वगैरह होती है, ठीक है। लेट्स से अगर यार अब आप अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप देखिएगा जेसन, यहाँ पर जेसन टू डार्ट वेबसाइट सर्च करें, जेसन टू डार्ट, ओके। एंड यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर आप सिंपली लेट्स से देखें, यहाँ पर आप मॉडल क्रिएट करें, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया आसिफ, एंड देन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया आसिफ, और लेट्स से नेम्स, इसको मैंने नेम दे दिया। तो ये देखें आपके पास ये सारा मैपिंग वगैरह ये देख रहे हैं, ये आपके लिए मॉडल के अगेंस्ट ये वेबसाइट जनरेट कर देती है, ये आप खुद जनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इस बिल्ड रनर को यूज़ कर रहे हैं, या आप, ठीक है, बिल्ड रनर को यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए जनरेट करेगा, और हाइव जनरेटर को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ये वाला जो मॉडल है, ठीक है, ये वाला जो मॉडल, ठीक है, सो ये नोट्स मॉडल, तो यहाँ पर देखें आपने हाइव टाइप यूज़ की हुई है ना, तो यहाँ पर ये हाइव जनरेटर ना आपके इस मॉडल के साथ सिंक हो जाता है और इसके अगेंस्ट जितना भी कोड होता है वो आपके लिए खुद जनरेट कर देता है, ठीक है। सो नाउ आप देखें यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है, द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पर कोई भी नोट्स मॉडल NOTES नोट्स मॉडल G.dot नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ था, ये बिल्ड रनर वाला हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ था पैकेज, ठीक है। सो अब इसकी जब हम कमांड रन करेंगे ना, अगर इसकी कमांड यार बड़ी लंबी सी है, मुझे याद नहीं रहती, ठीक है। सो अगर आप बिल्ड रनर वाले पैकेज पे आ जाएं तो यहाँ से आप देखें, आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत, ये कहाँ चली गई है भाई, वेयर कहाँ पर है यार, मुझे जस्ट अ सेकेंड गाइस, बिल्ड रनर। सो हम एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं, चलें एग्जाम्पल्स में मिल जाएगी, नहीं, दैट्स प्रीटी मच इनसेन, ओके। सो नो वरीज, हम लोग ढूंढ लेंगे, कम ऑन। अब मैं नोट्स ओपन नहीं करना चाह रहा बिकॉज मैंने नोट्स में कहीं पे नोट तो किया था, नोट्स वो कहीं पे ना, चलो मैं इस नोट्स को हाइड कर दूंगा यार, ये रहा, ठीक है, या दिस वन, फ्लटर पैकेज पब रन बिल्ड रनर बिल्ड, ओके। सो यहाँ पर जब आप आएंगे ना, और अब मैं नोट्स को यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ठीक है, और आप टर्मिनल में आ जाएं, और टर्मिनल में यहाँ पर आपने सिंपली ये वाली पेस्ट करनी है कमांड, ठीक है। सो जैसे ही आप इसको रन करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके। टाइम लेने के बाद आपके लिए यहाँ पर ये, अगर ये देखें फाइल्स जो है वो जनरेट कर रहा है, एंड देन ईच एंड एवरीथिंग, और यहाँ पर अगर सब कुछ ओके है, देखें ओके हो गया, तो आपके पास यहाँ पर फाइल बन जाएगी, ठीक है, ये देखें ये, ठीक है। और इट्स स्ट्रिक्टली सेज, अच्छा, एक और चीज़ भी आ गई ना यार। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने इस कमांड को रन किया ना, तो यूजिंग हाइव जनरेटर, ठीक है, यूजिंग हाइव जनरेटर, वेयर इज़ हाइव जनरेटर, नोट्स मॉडल, या सो वेयर इज़ हाइव जनरेटर, दिस ये हाइव जनरेटर ने ना आपके लिए क्या किया है कि बैकएंड पे आपने जैसे ही ये वाली कमांड रन की थी, यहाँ पे नोट्स मॉडल में आपने इसको बता दिया है कि आपने
हाइव के साथ काम करना है, ठीक है। एंड यहाँ से इस मॉडल को पता चला कि ये हाइव मॉडल है, ठीक है। एंड देन आपके पास अगर आप ये जनरेटर फाइल में आ जाएं तो आपके पास बन गई है नोट्स मॉडल एडाप्टर, ठीक है। एंड देन आपके पास ये एडाप्टर वाली क्लास बन गई है और इसमें थोड़ा सा बंच ऑफ कोड भी इन्होंने ऑटोमेटिकली लिखा हुआ और इट्स इज जनरेटेड कोड डू नॉट मॉडिफाई बाय हैंड, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये एक जनरेटेड कोड है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब आपके पास ये एडाप्टर बन गया, ठीक है, नोट्स मॉडल एडाप्टर। वैसे मुझे इससे ना नेटिव एंड्रॉयड की याद आ गई है, वहाँ पर भी हमारे पास ऐसे ही होता था यार। सबसे पहले ना आपने क्या करना है, आपने जो हमारे पास हमने जो एडाप्टर यहाँ पर ये हमारे पास आया है नोट्स मॉडल एडाप्टर, ओके। सो इसको हम अपने यहाँ पर हाइव डॉट एडाप्टर रजिस्टर एडाप्टर और यहाँ पर हमारे पास क्या था, नोट्स एडाप्टर नोट्स मॉडल एडाप्टर, ये हमने यहाँ पर रजिस्टर कर दिया। अब रजिस्टर करने के बाद हमने क्या करना है, अवेट, ओके। और हमने हाइव को बॉक्स भी, क्योंकि अब ये मॉडल तो बन गया ना, अब हम ऑब्वियसली डेटा स्टोर करेंगे ना उस मॉडल के अगेंस्ट, तो उसके लिए बेस्ट है कि पहले हम अपने हाइव में यानी कि यहाँ पर बॉक्स को ओपन कर लें, ओपन, ओके। एंड यहाँ पर आप इसको कहेंगे ओपन, और ओपन में आप इसको नोट्स का नेम दे दें, ठीक है, बॉक्स को। और यहाँ पर अब आप इसको प्रोवाइड करेंगे अपना नोट्स का मॉडल, ओके। सो NOTS नोट्स मॉडल, NOTES नोट्स मॉडल, और ये आपके पास नहीं आ रहा, आ गया है, ठीक है, ऊपर देखें इंपोर्ट हो चुका है कहीं पे, ये दिस वन, ठीक है, ये आपके पास इंपोर्ट हो गया है। तो ये आपका देखें अब हो क्या रहा है, बेसिकली ये आप एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं विद नोट्स मॉडल, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए इस मॉडल के थ्रू डेटा यहाँ पर इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे इतना थोड़ा सा सिंपल है। सो ये तो हो गया जी, अब हमने कर लिया, बड़ा ही सिंपल है यार ये तो, मैं या तो मैंने आपको बहुत सिंपल में एक्सप्लेन कर दिया है और या है ही इतना सिंपल ना यार। अब जाते हैं, काम करते हैं और अब हम ना इंसर्शन करते हैं कि इंसर्ट किस तरह से करते हैं डेटा। सो वो भी बड़ा सिंपल है यार, आप लोग ऑब्वियसली आसिफ ताज से सीखेंगे तो सिंपल तो होगा ही ना मेरी जान। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। एंड अब हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर आ जाते हैं इसके ऊपर, बटन के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जब हम टैप करेंगे हम जाते हैं अपनी होम स्क्रीन में, ओके। एंड यहाँ पर यार एक मज़े की चीज़ है, अगर आप मुझसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे ना तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग मेरे साथ फॉलो करें। सो आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ना हम एक डायलॉग अलर्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, ओके। एंड लेट्स से फ्यूचर, ओके, फ्यूचर और वॉइड, ओके, वॉइड VOID void and show my dialog, ओके। एंड देन आप यहाँ पर आ जाएं एंड देन आप यहाँ से इसको रिटर्न करवा दें, शो ओके। सो कम ऑन SHO शो डायलॉग, ओके। सो यहाँ पर ना async बना लें इसको, ताकि ये वाला एरर तो ASYNC async, तो ये आपके पास शो डायलॉग, ओके। कम ऑन यार, ओके, स्मॉल में लिखना है ना यार, शो डायलॉग दिस वन, ओके। तो ये देखें आपके पास कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड है और बिल्डर आ गया आपके पास, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर आप ऐड करते हैं क्वेश्चन मार्क, और ये आपके पास अब जो बिल्डर मेथड है ना, इसके अंदर अब आप बिल्ड करेंगे कॉन्टेक्स्ट। एंड देन यहाँ से आपका जो सारा डायलॉग अलर्ट होगा वो यहाँ से रिटर्न होगा, ठीक है। सो लेट्स से अलर्ट डायलॉग, ओके। एंड देन आपके पास यहाँ पे टाइटल है, सो लेट्स से हम कह देते हैं ऐड नोट्स एंड देन नजीब वीडियो बना रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पर आप कह देते हैं ऐड नोट्स, ओके। एंड देन हमारे पास इसकी यहाँ पे देखें आपको अगेन वो ऐड कर दें, क्या कहते हैं इसको, सेमी कॉलन, यार मैं भूल जाता हूँ, आई थिंक आई नीड टू go and check with the doctor, seems to be। and then action buttons, okay। actions button में यहाँ पर ना हम यूज़ कर लेते हैं let's say text button, ओके। एंड टेक्स्ट बटन में आपको पता ऑन प्रेस मेथड होता है एंड देन चाइल्ड होता है। सो चाइल्ड में से लेट्स से टेक्स्ट, ओके, अगेन टेक्स्ट विजिट, ओके। एंड टेक्स्ट विजिट में हम इसको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे ऐड, ओके। एंड देन हम इसको क्वेश्चन मार्क, ओके। एंड देन अगर ऑन प्रेस में लेट्स से ये कह देता है मुझे नहीं ऐड करना, नेविगेटर पॉप
और ये हो गया, ठीक है। एंड अगेन आप यहाँ पर आ जाएं, उसको नेविगेटर पॉप कर दें। कूल कूल, ओके। और ये शो डायलॉग जो है आपने कहाँ पे कॉल कर लेना है, फ्लोटिंग एक्शन बटन में, ठीक है। सो यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब जब आप वापस जाएं अपने सिमुलेटर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डायलॉग आ जाएगा, ठीक है। बट अब हमने क्या करना है, इसकी जो कंटेंट है ना वो अब हमने यहाँ पे डिसाइड करना है, ठीक है। सो लेट्स से सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, ओके, एंड देन इट हैज़ चाइल्ड, ओके, एंड लेट्स से लिस्ट व्यू, ओके, एंड लिस्ट व्यू हैज़ चिल्ड्रंस, एंड चिल्ड्रंस में हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे, सो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। And then as you guys know we have this decoration input decoration, okay, and outline border हम इसको कर देते हैं outline border dot नहीं, okay, so outline input border, yeah, this one, and then आप यहाँ पर इसको hint provide कर दें, let's say hint, okay, and then enter title, okay, and cool। एंड अगेन हम ऊपर चले जाते हैं और इसके कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स से फाइन आई एम टाइटल कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ओके, एंड देन एज यू गाइज नो डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, ओके, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, एंड देन ये हमारे पास हो गया टाइटल कंट्रोलर एंड डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, ओके। और हम अपने डायलॉग अलर्ट में वापस आ जाते हैं और इसको हम प्रोवाइड कर देंगे कंट्रोलर में टाइटल कंट्रोलर, ओके, टाइटल कंट्रोलर, ओके, एंड देन आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, ओके, एंड इसके बीच में आप स्पेस भी दे दें, हाइट, सो लेट्स से 20 पिक्सल, एंड देन अगेन आप यहाँ पर इसको कर दें डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर और इंटर, यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड कर दें डिस्क्रिप्शन, ओके। सो आई थिंक देयर इज समथिंग इज मिसिंग, इट सेज टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, और ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, सो टाइटल कंट्रोलर is coming from hive dot, let's go, yeah, so text editing controller है, I'm really sorry guys, anyways we are pretty much good, ठीक है। सो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और अब हमने क्या करना है, जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सेव करते हैं, और ऐड दो जगह पर हो गए हैं, सो इसको हम कर देते हैं कैंसिल, ओके बॉयज़, एक हमारे पास एरर आ गया था यहाँ पर, देखें जब क्लिक करते तो इशू आ जाता था, तो आप इस लिस्ट व्यू को यहाँ पर कॉलम से रिप्लेस कर दें एंड देन आप अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर दें, सो होपफुली दिस विल बी गॉन, ओके, एंड नॉट होपफुली, इट इज़ एक्चुअली गॉन। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हम यहाँ पर ना जब हम क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर, सो अब हमने डेटा को स्टोर करवाना है, ठीक है, मीन्स हाइव डेटाबेस में हमने डेटा को स्टोर करवाना है एंड देन फ्रंट एंड पे शो करवाएंगे कि वो हो भी गया है या नहीं, ठीक है। सो यार प्रीटी मच एवरीथिंग इज सिंपल। अब आप आ जाएं ऐड में, ओके, एंड ऐड में आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइनल, ओके। सो आपके पास डेटा मॉडल क्या है, ओके, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक, या आप वापस आ जाएं यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पर आपके पास फाइनल, ओके, सो लेट्स से फाइनल डेटा इज इक्वल टू नोट्स मॉडल, ओके, नोट्स मॉडल, ये आपके पास आ गया, और इसमें आपको क्या चाहिए, टाइटल, और टाइटल यूज़र कहाँ से इंटर करेगा, ऊपर से, सो यहाँ पर हम इसको टाइटल टेक्स्ट, ओके, ये प्रोवाइड कर देंगे, एंड देन डिस्क्रिप्शन में हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। मॉडल में आपके पास ये डेटा आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको कहाँ पर ऐड करना है, अब आपने इसको कहाँ पर ऐड करना है, डेटा डेटा डेटा, और यहाँ पर आप देखें अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। सो यार बड़ा सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, एक और क्लास यहाँ पर, एक और डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट करते हैं, लेट्स से बॉक्सेस की, ठीक है, बॉक्सेस, या दिस वन, एंड अब यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास, ओके, क्लास या नॉट बॉक्सेस के नाम से, ओके, एंड देन यहाँ पर एक क्लास, ओके, एंड बॉक्सेस, ओके। अब यार हो क्या रहा है कि ये बॉक्सेस की क्लास में है ना, यहाँ पर अब जो जितने भी हमने क्रिएट किए हैं ना, लेट्स से जितने भी बॉक्सेस क्रिएट किए हैं तो उनको हम यहाँ पर इजीली गेट कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स से स्टैटिक, ओके, और बॉक्स में हमारे पास नोट्स का मॉडल है, ठीक है, आपको मैंने वहाँ पे बताया भी था, ठीक है। सो नोट्स मॉडल, ओके, ये अब आप यहाँ से इंपोर्ट कर लें, नहीं आ रहा तो अब आप वापस जाएं नोट्स मॉडल में, यहाँ पर इसको डायरेक्ट कॉपी करके और यहाँ बॉक्सेस में इधर पेस्ट कर देंगे ना, तो ये आपका एरर चला जाएगा, ठीक है। एंड देन आपके पास गेट डेटा, ओके, क्वेश्चन मार्क, और सॉरी एरो फंक्शन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपने क्या करना है, हाइव
ओके बताना है कि कौन से बॉक्स से डेटा गेट करना है, ठीक है। सो हाइव बॉक्स एंड देन आप इसको नेम बताएंगे। नेम हमने क्या रखा था, दिस वन नोट्स, यहाँ पे ओपन किया था और यहाँ पर हम इस बॉक्सेस वाली क्लास में गेट कर रहे हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम कहाँ से, यह आपने बताना है इसको नोट्स के मॉडल से। तो यह आपने इंपोर्ट कर लिया, आपके पास दोनों एरर चले गए, ठीक है। अब सिंपल है यार, वापस जाएं अपने होम स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आप आ जाएं, ओके। एंड देन आप यहाँ पर बड़ा सिंपल है बॉक्सेस, ओके, या आप यहाँ पर सिंपली फाइनल, ओके, फाइनल बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्सेस डॉट, और ये अब आप क्लास आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें यहाँ से, देखें बॉक्सेस से, ठीक है। एंड आप यहाँ पर इसको क्लास को नेम आपने क्या दिया था, गेट डेटा, ओके। एंड देन बॉक्स, ओके, बॉक्स, और यहाँ पर अब आप इसको की, अगर आप सिंपल एक इंडेक्स पे वैल्यू गेट करना चाहते हैं वो भी प्रीटी मच सिंपल है, वो भी आप कर सकते हैं। या आप यहाँ पर ऐड करेंगे ना, और ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर डेट्स में आना है, ठीक है। तो ये अब आपके पास डेटा ऐड हो गया। एंड अगर ओके सो यार यहाँ पर अब ऐड हो गया ना, अब एक और मज़े की चीज़ सिखाता हूँ, और वो ये कि अब जब आप यहाँ पर नोट्स को एक्सटेंड करते हैं हाइव ऑब्जेक्ट्स के साथ ना, तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली डेटा को खुद सेव कर लेता है, लिसन कर लेता है ईच एंड एवरीथिंग, एंड यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्सटेंड नहीं करते तो फिर आपके पास वो ऑटोमेटिक फीचर्स नहीं आते, एंड देन आपको हर फील्ड की अगेंस्ट एक आईडी मेंटेन करनी पड़ती है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लिस्ट हैं, ठीक है, तो हर लिस्ट की अपनी एक आईडी होगी एंड वो आपको खुद मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर देते हैं ना, तो उसके बाद आपके पास हाइव आपको ये फंक्शनैलिटी दे देता है कि वो हाइव आपके लिए सब कुछ खुद मैनेज करता है, ठीक है। सो लेट्स अब ये डेटा ऐड हो गया है, लेकिन यहाँ पर जब मैं इस डेटा को सेव करूँ, ठीक है, लेट्स से डेटा, तो यहाँ पर आपके पास देखें सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेट्स से डिस्क्रिप्शन डॉट टू स्ट्रिंग आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। या लेट्स से यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा, लेट्स से बॉक्स, ओके, डॉट गेट, ठीक है। सो यहाँ पर गेट, और यहाँ पर मैं इसको की प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब की हमें पता है कि फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा एंटर हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पर अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ओके, सो ये मैंने सेव किया, ऐड किया, तो देखें मेरे पास नल आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर कीज़ का आपको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि लिस्ट जो है वो क्या हो रही है, खुद ब खुद अपग्रेड हो रही है, ठीक है। इन दैट केस आपके लिए यहाँ पर डार्ट जो हाइव है वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक्सटेंड्स करें इसको हाइव ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे ही इसको एक्सटेंड करेंगे एंड देन यहाँ पर आपने टर्मिनल में कमांड रन करनी है, फ्लटर पैकेज पब रन बिल्ड, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा जो भी कोड होगा वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, और उसके साथ ही आपके पास ये एक्सेस आ जाएगी कि इस डेटा में यहाँ पर जो भी डेटा है, ठीक है, आप इसको यहाँ पर सेव करें, ओके। जैसे ही ये सेव होगा उसके बाद हमने ये टाइटल डॉट टेक्स्ट, इसको हम टाइटल डॉट टेक्स्ट डॉट क्लियर, ओके, क्लियर कर देते हैं, CLEAR, और या नॉट, यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं, ओके। एंड देन आप यहाँ से सिमिलरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से एक्सटेंड ना करते इस नोट्स हाइव ऑब्जेक्ट्स को, तो उसका प्रॉब्लम क्या आता है कि आप इस डेटा को यहाँ पर सेव नहीं कर सकते, फिर आपको, ठीक है, ये ऐड हो चुका है, ठीक है, ये ऐड हो चुका है, लेकिन अब इसके अगेंस्ट आपको यूनिक कीज़ खुद मेंटेन करना पड़ती, तो वो एक हैक्टिक जॉब है। ऑब्वियसली आपको हाइव जब प्रोवाइड कर रहा है तो खुद भाई उसको एंजॉय करें, मज़े करें, ठीक है। अब ये डेटा आपके लिए स्टोर हो गया है, सेव हो गया है, एंड देन आप यहाँ पर ईजिली प्रिंट करवाएं, लेट्स से प्रिंट, ओके, बॉक्स डॉट गेट डेटा, ओके, यहाँ से आप इसको गेट करें दोबारा से, ठीक है। लेट्स से बॉक्सेस डॉट गेट, ओके, नॉट ओके, सो लेट्स से हम बॉक्स ही प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। बॉक्स सेव किया एंड दोबारा से हम यहाँ पर कुछ डेटा ऐड कर देते हैं, ठीक है, एंड ऐड करेंगे, सो यू विल सी के यहाँ पर देखें आपके पास बॉक्स का इंस्टेंस आ रहा है, ओके। नाउ अब आपने डेटा ऐड कर लिया यार, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप इस डेटा को किस तरह से फैच करके फ्रंट एंड पे शो करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सो लेट्स डू इट, लेट्स ओके। सो यार बहुत ज़्यादा सिंपल है, चले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।